ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो जो भारत का संविधान है, केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। वहां पर दोनों स्तरों पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। और बात करें कि अनुच्छेद 74 और हमारा अनुच्छेद 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली की बात करता है, और वहीं पर जो हमारा अनुच्छेद 163 और 164 है वह राज्यों में संसदीय प्रणाली की बात करता है। संसदीय सरकार को और क्या कहते हैं? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, और सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी अपनाया जाता है। हम जानते हैं कि भारत में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, वैसे ही ब्रिटेन में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वह उच्च सदन होता है, और जो निचला सदन होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और भारत में लोकसभा उसको कहते हैं। तो वही बात हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहा है, उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। जो इस प्रकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है, व्यवस्था है, वह भारत के अलावा, ब्रिटेन के अलावा भी जापान, कनाडा में प्रचलित है। अब राज्य का प्रमुख, राज्य से यहाँ पर तात्पर्य किसका है? पूरे देश का है। अगर भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को आप पढ़ रहे हैं और वहां पर राज्य शब्द आए तो राज्य का अर्थ हम पूरे देश से लेते हैं। भारत एक राज्य है, उस परिप्रेक्ष्य में हम उसको बात करेंगे, देखेंगे। तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है। गणतांत्रिक व्यवस्था मतलब भारत में जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा, वह निर्वाचित किया जाता है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था है, भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है, ब्रिटेन में राजतंत्रीय व्यवस्था है। राजतंत्रीय व्यवस्था से आशय जो ब्रिटेन का प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख होगा, वह राजा या रानी होगा और वह वंशानुगत होगा, मतलब उसी वंश के लोग ब्रिटेन के राजा या रानी बनते चले आएंगे। ये मूलभूत अंतर है भारत और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में। अब संसद की सर्वोच्चता की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। संसद के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट निर्बंधन लगा सकती है। हमें मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन संसद कानून बना के करती है तो हम उस कानून के खिलाफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और न्यायालय उन जो कानून है अगर उनको पाती है कि यह मूल अधिकारों का हनन करती है तो उनको खारिज कर सकता है और राज्य को आदेश देता है कि वैसे नियमों को वह समाप्त कर दे। लेकिन ब्रिटेन में इसके उलट है। वहां पे ब्रिटेन में क्या है? संसदीय, जो ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जो वहां की संसदीय प्रणाली है वही संप्रभु है, वही सब कुछ है। संघीय प्रणाली न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण इसे सीमित शक्तियां प्राप्त होती है। भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा एवं मौलिक अधिकारों के कारण इसे सीमित शक्तियां प्राप्त होती है। वहीं ब्रिटेन की अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में संसद की संप्रभुता नहीं है, अर्थात संसद सर्वोच्च नहीं का प्रमुख होता है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। भारत में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, इसके अलावा भी अगर संसद का कोई सदस्य नहीं है, संसद के दोनों सदनों का अगर कोई सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए भारत का प्रधानमंत्री उसको निर्वाचित कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में यह व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सदस्य होगा सिर्फ वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों से किसी का भी सदस्य हो सकता है। मंत्री आमतौर पर ब्रिटेन में केवल संसद सदस्यों को ही बनाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो मंत्री का पद होता है वह राज्यसभा से भी बनाया जाता है और लोकसभा से भी बनाया जाता है, बशर्ते वह लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो। बहरहाल अगर सदस्य नहीं भी है तो और मंत्री बना दिया जाता है, जैसे अभी हमने 18वीं लोकसभा का जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे
जो ना तो राज्यसभा के सदस्य थे ना लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है। तो 6 महीने के अंदर वो किसी सदन का सदस्य हो जाते हैं। ऐसा प्रचलन है भारत में, ऐसा संवैधानिक विधान है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए मंत्री बना दिया जाता है। छाया कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन में। भारत में छाया कैबिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। छाया कैबिनेट मतलब जो विपक्षी पार्टी होती है वह क्या करती है, अपने ही लोगों में से, वो तो सरकार में होती नहीं है, मंत्री निर्धारण कर देती है और जो सरकार सत्ता में होती है उसके मंत्रियों के कार्यों का वही मंत्री लेखा जोखा रखता है। एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि जैसे विपक्ष है इंडिया गठबंधन भारत में और एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो एनडीए का अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री है उनकी शैडो कैबिनेट को अगर हम देखेंगे तो वह राहुल गांधी के रूप में देख सकते हैं। अगर गृह मंत्री के रूप में देखेंगे तो भारत में जो विपक्ष के जो बड़े नेता है वह गृह मंत्री के रूप में काम कर सकते हैं। वही उसी को शैडो कैबिनेट कहा जाता है, एक साधारण भाषा में समझने के लिए। ब्रिटेन में शैडो जो कैबिनेट है वह पाया जाता है। यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अद्वितीय संस्था है जिसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ कैबिनेट को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री स्तरीय कार्यालय के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट बनता है। शैडो कैबिनेट मतलब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वह अगर अगली बार यह मानकर चलती है कि अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो लोग हैं जो अभी विपक्ष में बैठे हैं वह अमुक या प्रधानमंत्री बनेंगे या गृह मंत्री बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे और उसी के अनुसार वह कार्यों को करते हैं। और जो सरकार होती है, सरकार में जो जो मंत्री होते हैं उन पर नकेल कसने का काम करते हैं। और दूसरा पक्ष ये भी देखा जाता है कि वह एक अपने आप को कार्यकाल के रूप में तैयार करते हैं कि अगर हम पुनः सत्ता में वापसी हमारी होती है विपक्ष के बाद तो हमारे ये लोग ये पदभार संभालेंगे और देश को एक नई ऊंचाई देंगे।